जी का तीसरा सूत्र है, राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। तीसरा सूत्र श्लोक है, आश्चर्य है कि शरीर सहित आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। किसी कुशलता से ही यानी उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। फिर से पढ़ती हूँ, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। इसमें बता रहे हैं, राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ। एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया। इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, घट गया। त्याग किया नहीं जाता है। जहाँ करने की बात है वहाँ अहंकार है, कर्तापन मौजूद है। त्याग बोध का प्रतिफल है, यानी बोध होने पर त्याग अपने आप हो जाता है। वही गुरुदेव हमें जैसे बताते हैं कि बच्चे को पता है कि मिट्टी में खेलने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, तो वो तुरंत अपने हाथ और कपड़ों को झाड़ लेता है। तो वैसे ही जब हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, तो शरीर का भाव, संसार का त्याग, संसार के भाव विचारों का त्याग स्वतः होता है। तो कहा त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ धर्म कहते हैं यहाँ त्याग करो वहां स्वर्ग में मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, नग्न हो जाओ तभी मोक्ष मिलेगा। किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। यानी मोक्ष पाने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़े ये जरूरी नहीं है। ये सौदेबाज मोक्ष को भी सौदे की तराजू पर तोलते हैं। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो? जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ सब ईश्वर का है। तो ये दृष्टि मिलने पर अपने आप ही सब चीजों का त्याग हो गया। ईशावास्य उपनिषद कहता है, जो कुछ सृष्टि में है सब वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर ये नहीं कहते हो मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया। वैसे ही आत्म स्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है वो छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता। इसके पूर्व किए गए त्याग का महत्व नहीं है। जनक आगे कहते हैं, यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई हिमालय को भाग रहा है, योग, उपासना, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ सब कर रहा है,
किंतु परमात्मा मिलता नहीं। मुझे न त्याग करना पड़ता है, न कहीं आना जाना पड़ता, यहीं बैठे बैठे घट गए। यह जीवन खेल व नाटकवत हो गया। जो गंभीरता थी सब समाप्त हो गई। यह सब बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुराई से हो गया। नहीं है। हाँ।